नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम जानेंगे सेट नंबर 17 और इससे जुड़ी रोचक तथ्य और महत्वपूर्ण जानकारियाँ। यानी सेट नंबर 17 में दिया गया है PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट BPSC BSSC के द्वारा अलग अलग एग्जामों में पूछा गया सारे प्रश्न को इंक्लूड किया गया है। अब बिहार का BPSC का या BSSC का बिहार और पुलिस का SI का, अगर बिहार का दरोगा, अगर कोई भी एग्जाम हो, अगर उसका तैयारी कर रहे हैं जिसमें GK GS बिहार स्पेशल पूछे जाते हैं, उसके लिए वीडियो अति महत्वपूर्ण होंगे। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया है तो आपको ये मिस नहीं करना चाहिए। आपको हम बता दें एक बार फिर से कि इसमें टोटल 100 सेट है और एक सेट में टोटल 20 प्रश्न है। तो हम लोग 100 सेट करने वाले हैं। आज सेट नंबर 17 है, इससे पहले सेट नंबर 1 से 16 तक कंप्लीट कर दिया गया है। आप प्ले लिस्ट में वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब में, आप जाके जरूर देखिए सर्च करके एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आप प्ले लिस्ट भी बना हुआ है तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। ये सेट नंबर 17 है। हम अगले दिन देखेंगे सेट नंबर 18। तो इससे संबंधित सारे हम लोग प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि एग्जामों में पूछा गया है, आपको यहाँ पे देखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है 22 मार्च 2010 ईस्वी को प्रथम बिहार दिवस का आयोजन किस स्थान पर किया गया था। तो इसमें आप एक बार जरूर याद रखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, यानी प्रश्न संख्या समय ये निकलता है कि बिहार में पहली बार बिहार दिवस का आयोजन 22 मार्च 2010 ईस्वी को किया गया था। तो इसी वर्ष यानी 2010 से एवरी ईयर 22 मार्च को बिहार डे मनाया जाता है, यानी बिहार की स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि गांधी मैदान में। आपसे पूछा जा रहा है कि 22 मार्च 2010 को जब पहली बार बिहार दिवस का आयोजन किया गया था तो वह कहाँ किया गया था बिहार में। तो बिहार के गांधी मैदान यानी पटना के गांधी मैदान में किया गया था। तो सेट नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखेंगे 2 नंबर दिया गया है कि परिवारिस योजना। तो परिवारिस योजना की शुरुआत बिहार सरकार के द्वारा किस वर्ष की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्न संख्या 2 का आंसर हो जाएगा सी। 2014 में परिवारिस योजना की शुरुआत बिहार सरकार के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर ये 2 हो गया। हम लोग 3 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। अगर आप 17 फर्स्ट BPSC को तैयारी कर रहे हैं और अगर आप बिहार टीचर 4.0 ट्री 4.0 का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये अति महत्वपूर्ण है, आपको ये वॉच करना चाहिए। प्रश्न संख्या 3 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में है शेरशाह के समय में परगना यानी परगना प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी कौन होता था। यानी शेरशाह के समय में जो परगना प्रमुख होता था या एक प्रशासनिक अधिकारी होता था, ये कौन होता था। तो यहाँ पे 3 का आंसर हो जाएगा बी, सिखदार। यानी कि शेरशाह के समय में परगना प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी सिखदार होता था। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है। सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो सोन नदी किस नदी की ट्रिब्यूटरी रिवर्स है, यानी कि वह कौन सी रिवर है जिसकी ट्रिब्यूटरी सोन नदी है। तो सोन नदी किसकी सहायक नदी है। 4 का आंसर हो जाएगा ए, गंगा की सहायक नदी है सोन नदी। और सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है मध्य प्रदेश से। पापरहनी या फिर पाप हरनी मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है। तो पाप हरनी मेला यह एक मेला है, फेयर है। बिहार में किस स्थान किस जिला में लगाया जाता है पाप हरनी फेयर या मेला, आपसे यही पूछा जा रहा है। 5 का आंसर हो जाएगा सी, भागलपुर में पाप हरनी मेला लगाया जाता है एवरी ईयर। भागलपुर को सिल्क सिटी या फिर रेशम उद्योग के लिए भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है किस गुप्त सम्राट ने हुनों को पराजित किया था। तो वह कौन सा गुप्त सम्राट था। गुप्त वंश का कौन वह शासक था, सम्राट था जिसने हुनों को पराजित किया था, हराया था। 6 का आंसर हो जाएगा डी, स्कंद गुप्त था। वह कौन कौन था गुप्त सम्राट। तो स्कंद गुप्त था जिसने हुनों को पराजित किया, हराया। पादरी की हवेली कहाँ स्थित है। 7 का आंसर हो जाएगा ए, पादरी की हवेली पटना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में आपसे पूछा जा रहा है कि पटना कॉलेज की स्थापना कब हुआ था। पटना कॉलेज व्हेन वे एस्टेब्लाइज्ड। तो 8 का आंसर हो जाएगा बी, 1863 ईस्वी में पटना कॉलेज की स्थापना किया गया था। बहुत ही पुराना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 नंबर आप स्टार लगा सकते हैं। पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में 1863 में किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा बी 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 है भगवान महावीर का जन्म स्थान कुंडग्राम किस जिला में स्थित है। भगवान का जन्म स्थान कहाँ, यानी आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ है। तो कुंडग्राम में हुआ है। कुंडग्राम किस जिला में है। तो कुंडग्राम बिहार में है, आप याद रखिए। या किस जिला में है। तो 9 का आंसर हो जाएगा सी, वैशाली। कुंडग्राम वैशाली है। वैशाली को जाना जाता है दुनिया का पहला लोकतंत्र वाला स्थान या जगह। तो भगवान महावीर का बिहार में हुआ था। बिहार के कुंडग्राम वैशाली नामक जिला में हुआ था, आप याद रखें।
इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, पावापुरी की प्राचीन नाम क्या था? पावापुरी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान है, या बिहार में पड़ता है पावापुरी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ए। पावापुरी का प्राचीन नाम एंसेंट जो नेम है अपूर है, अपूर। आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न संख्या 11 में वैशाली जिले के बासाड़ से किनके 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं? 11 का आंसर हो जाएगा डी, महादेवी प्रभुदाया। यानी वैशाली जिला के बसाड़ से किनके 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो महादेवी प्रभुदाया का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, यानी 2 अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, और 12 में आपसे पूछा जा रहा है कि पार्श्वनाथ का प्रमुख शिष्य कौन थे? पार्श्वनाथ जैन तीर्थंकर के 23वें तीर्थंकर थे। टोटल 24 तीर्थंकर हुए, 24वां नंबर के महावीर थे। और अगर आपसे पूछा जा रहा है पार्श्वनाथ, तो पार्श्वनाथ जो थे 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। आप याद रखें, पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निग्रांथी कहा जाता था, और पार्श्वनाथ जो थे ये यानी इनका जो प्रमुख शिष्य थे वह थे 12 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर, केसी। तो पार्श्वनाथ के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो प्रमुख शिष्य जो थे केसी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 13, और 13 में पूछा जा रहा है कि मंडल आयोग का उद्देश्य किस वर्ग के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ेपन की पहचान करना था? 13 का आंसर हो जाएगा सी, पिछड़ा वर्ग। जो पिछड़ा वर्ग होते हैं, ओबीसी होते हैं, मंडल आयोग उनका आर्थिक और सामाजिक यहाँ पे पहचान करना था, जो पिछड़ेपन से ये थे उनका। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखेंगे। आपको वीडियो पे बने रहना है। यह मील का पत्थर साबित होगा अगर आप कोई एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, यानी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए यह मील का पत्थर साबित हो सकती है, क्योंकि हम लोग के पास टोटल 100 सेट है और एक सेट में 20 प्रश्न है। आपको इस तेजी से वॉच करना है अगर आप ये सब क्वेश्चन जानते हैं तो। 1830 ईस्वी में 1830 में पूछा जा रहा है कि 1813 में 1830 ईस्वी के दशक में पटना नगर किस आंदोलन का केंद्र था? तो 1830 में किसका केंद्र था? तो ये बहावी आंदोलन का था। 1830 ईस्वी के आसपास में बहावी आंदोलन होता है, और बहावी आंदोलन पटना बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस था, यानी कि पटना में बहावी आंदोलन हुआ, और ये 1830 ईस्वी के आसपास में हुआ था। इसका आंसर ये हो जाएगा। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? ये क्वेश्चन बहुत एग्जामों में पॉपुलर है, पूछे जाते हैं, और आने वाला समय में पूछा जाएगा। ये सारे स्टैटिक जीके है, ये चेंज नहीं होगा, और इसको आप स्किप भी नहीं कर सकते हैं। तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो 15 का आंसर हो जाएगा सी, उदयन ने की थी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ आपसे पूछा जा रहा है 16, पटना के गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो 16 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, वारेन हेस्टिंग ने पटना के गोलघर का निर्माण करवाया था। यानी कि पटना के गोलघर का निर्माण किन के समय हुआ था? तो ये वारेन हेस्टिंग जनरल, ये गवर्नर जनरल थे। वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल के समय पटना के गोलघर का निर्माण हुआ था। 16 का आंसर हो जाएगा ए। आपसे पूछा गया था 15 में कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने की थी। 15 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर, त्रिवेणी नहर बिहार के किस नदी परियोजना का अंग है? तो 17 का आंसर हो जाएगा सी, गंडक। त्रिवेणी नहर बिहार की गंडक नदी परियोजना की एक हिस्सा है। 18 में पूछा जा रहा है पाटलिपुत्र के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो पाटलिपुत्र के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो 18 का आंसर हो जाएगा ए, अजातशत्रु। पाटलिपुत्र के जो किले का था ये अजातशत्रु ने करवाया था। 19 है, 19 में आपसे पूछा जा रहा है कि गया के विष्णुपद मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विष्णुपद से हमेशा पूछा जाता है कि विष्णुपद मंदिर कहाँ है, तो ये गया में है। 17 बीपीएससी हो, 67 बीपीएससी हो, इस समय पूछा गया, आप जरूर क्वेश्चन देख सकते हैं पीटी का। तो गया के विष्णुपद मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो विष्णुपद मंदिर कहाँ पे? गया में है। 19 का आंसर हो जाएगा सी, अहिल्याबाई ने करवाया था गया के विष्णुपद मंदिर का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 20 है, ये क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा, ये इस सेट का लास्ट वीडियो है, लास्ट क्वेश्चन है। आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नवाब दीवान नियुक्त किया? यानी किस भारतीय को, वह कौन भारतीय थे जिसने रॉबर्ट क्लाइव, अंग्रेज थे, रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? यानी वह कौन भारतीय थे जो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया गया था? 20 का यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। ए राजा हुसैन, बी में ऑप्शन दिया गया है सिताब राय, यानी सिताब राय, मुजफ्फर अली और नंदलाल चटर्जी। आपको ये कमेंट करना है, ये क्वेश्चन ऑफ द डे है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सारे आंसर है, ये आंसर हालांकि हम बता चुके हैं। सेट नंबर 18 है जो अगले दिन देखेंगे। इससे पहले हम लोग जो वीडियो
ये पिछले दिन का क्वेश्चन है, ये आप क्वेश्चन ऑफ द डे था यानी पूछा गया था, तो इसका आंसर आज हम लोग बताने जा रहे हैं कि पश्चिमी चंपारण स्थित रामपुरवा, जो पश्चिम चंपारण में रामपुरवा है, इसकी खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन था। तो 20 का जो आंसर हो जाता है, यानी कि 20 का आंसर जो होगा यहाँ पे दिया गया है आंसर, ये सी हो जाएगा, क्लाइव, यानी कि जो रामपुरवा है और ये रामपुरवा पश्चिम चंपारण में है, इसकी खोज क्लाइव ने किया था। 20 का आंसर हो जाएगा ए, यानी ये लास्ट वीडियो ये सेट नंबर 16 का था। तो इस प्रकार से इम्पोर्टेंट है, अगर आपको पसंद आया है तो सारे देखना चाहिए, सारे विजिट कीजिए प्लेलिस्ट में। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।